बताएंगे बाबा का एक शिक्षा और शिकवन का ज्ञान तब होगा। हम चर्चा बैठक हमेशा बताते रहे, जहाँ कहीं भी हमें मालूम हुआ चर्चा बैठक समय का जो है घंटे का समय निकाल के चर्चा बैठक में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भगवान की उपस्थिति रहती है और नए नए विचार और शिकवन सीखे जाए जाते हैं और सभी सेवक सेवक चर्चा बैठक में जाए और बाबा का शिकवन में ध्यान मिले। और बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेमचा के सब पालन नियम बताए, इससे अपने को अमल करना है और विचार करना है सभी सेवक सेविकाएं। और इस प्रकार बाबा ने 1963 में अपने निवास स्थान पर चर्चा बैठक प्रारंभ किया। इसी प्रकार सभी सेवक सेविकाएं चर्चा बैठक में जाए और बाबा के आदेश का पालन करें और अभी करूँगा। इसमें आपसे विनती करता हूँ और सभी सेवकों को नमस्कार। भगवान बाबा मान पड़ा मानते विचारों में परमात्मा एक सेवक से शांति जोड़े। चर्चा बैठक पर बहुत ही अच्छे विचार रखे, इनका मैं समझ से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह चर्चा बैठक पर आगे बढ़ाते हुए बाबा के सेवक रमेश बोले की आप भगवत गुरु की तीन सब बताएंगे, इसी में आपसे आगे विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, आचार्य को प्रणाम। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम अपने बाबा ने भगवत गुरु की तीन सब दी। बाबा ने भगवत गुरु की तीन सब दी। परमात्मा क्या दी? प्रणाम भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, आचार्य बाबा ने भगवत गुरु की तीन सब दी। बाबा ने भगवत गुरु की तीन सब दी। अपने परिवार से तीन शब्द मुझे आपसे सीधा सीधा तीन शब्द ठीक है। नमस्कार इसका चर्चा बैठक आगे बढ़ाती बाबा से तो बूढ़े भाई आप बताएंगे क्या था, तो बताइए आप। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा लिंगे जी को प्रणाम। परमात्मा है भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एवं साधनों के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। परमात्मा एक मरे या जिए, भगवत नाम पर उदारी जो करते हुए उदार इच्छा अनुसार हो। भगवान बाबा परमात्मा। इसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए आज की भगवान की सापेक्ष चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी आपसे अपने अध्यक्ष विचार रखेंगे, इसमें आपसे आगे विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परमात्मा एक सेवक में बाबा के अंतर्गत आज ग्राम सरेखा में प्रमुख परमात्मा एक सेवक दिवस पाते के निवास पर एक भगवान की प्राप्ति चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सब सृष्टि विदा कर भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं, गुरुद्वारा प्रणाम को प्रणाम करिए। गुरुदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आपकी चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपस्थित है, मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा की समस्या से उपयोग कर भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मान देवी बाबा जी आज की एक भगवान की प्राप्ति चर्चा बैठक अध्यक्ष विचार अपने कहा है, जो मैं अपने विचार के सभी सेवकों को अवगत करा रहा हूँ। इस प्रकार धन्य हमारे सदगुरु मान देवी बाबा गुरुदेव जी, जिन्होंने तब त्याग और विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति की 25 अगस्त 1948 को और एक भगवान की प्राप्ति करने के पश्चात उन्होंने जो अपने परिवार का दुख दूर किया, उसमें मंथन करके उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार से मेरे परिवार में दुख कष्ट भगवान ने निर्मित किए हैं, ऐसे ही इस संसार में न जाने कितने दुख कष्ट मानव हैं। उनके लिए महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी ने विचार करके 25 फरवरी 1949 को मानव धर्म का निर्माण किया।
मानव धर्म का निर्माण में महान त्यागी बाबा देवी ने 4 तत्वों से एक भगवान की प्राप्ति होती है और 3 शब्द से भगवान हमारे पास 24 घंटा रहते हैं और 5 नियम से हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। तो महान त्यागी बाबा देवी ने ये 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम दिए हैं। तो यह इस मार्ग की मुख्य कड़ी है और सभी सेवकों को किसी पे विचार करना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। चर्चा बैठक में ये जो 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम के बारे में सभी सेवकों को अवगत कराया जाता है, विचारों के माध्यम से अवगत कराया जाता है। बस अर्थ है कि जब आप चर्चा बैठक में बैठे रहते हैं तो अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए, अपना हृदय एकाग्र रखना चाहिए, तब आप कोई चीज़ सीख पाएंगे। यदि आपका मन इधर उधर भटकते रहता है तो एक मानव का जो मन है ये स्थिर नहीं रहता है। तो इसको स्थिर करने के लिए आप एकाग्र मन से कोई भी कार्य करें, या भगवत कार्य करें, चर्चा बैठक करें, तो कोई भी कार्य करें मगर एकाग्र मन करें ही करेंगे तभी आपको वह हासिल हो पाएगा या सीख पाएंगे और आत्मसात कर पाएंगे। यदि आपका मन इधर उधर भटकता रहा तो आप चाहे हम कितना भी बताएं या कितना भी विचार सुनो आप, तो आप उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। सभी सेवकों के लिए आगे की विनती है कि जब भी आप चर्चा बैठक में बैठे रहते हैं तो एकाग्र मन से सब विचारों को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप जितना एकाग्र मन से इसको सुनने की कोशिश करेंगे उतना आपको आपके विचार एकाग्र मन से सुनेंगे तो निश्चित ही आपके भी बताया हुआ विचार आपको आत्मसात याद रहेगा और उस पर आप मंथन करके आगे बढ़ सकते हैं, अपना व्यक्ति जीवन उच्च स्तर पर ला सकते हैं और उस विचारों को सीख के अपने ग्रस्त को अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो सभी सेवकों की आगे विनती है कि जब भी आप चर्चा बैठक में बैठे तो एकाग्र मन रखते बैठे। तो महान त्यागी बाबा देवी ने जो हमको कहते हैं कि महान त्यागी बाबा देव जी ने सन 1983 में जब वो जुड़े हुए थे तो उनको एक शब्द सपने में याद आया, ज्ञान पर्वत मर्वत योगी। मतलब जो ज्ञान के माध्यम से और जो हम चीज़ यहाँ बताते हैं, जो बातें बताई जाती है, यह एक ज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण ज्ञान यानी जो त्यागी सेवक होता है तो इस मार्ग की जो सीख है, इस मार्ग की सीख को पूर्ण रूप से वो समझता है तब उसको त्याग का कार्य दिया जाता है। यानी उसका जो पूरा शरीर है वह इस मार्ग की सीखों से परिपूर्ण हो जाता है, तब उसको त्याग का कार्य दिया जाता है। इसके जो भी नियम रहते हैं जैसे बंधन के कार्य या मतलब और भी बहुत सारे कार्य की जैसा आदेश नहीं टूटना चाहिए, इस बंधन का कार्य में ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा एकदम सुन के और वह एकदम इस मार्ग की सीखों से ज्ञानी हो जाता है। कहते हैं कि जो पारस नाम का पत्थर रहता है तो पारस नाम का पत्थर का मतलब होता है कि यदि उसको लोहे से शुद्ध तो सोना बन जाता है। तो इसी हमारा ज्ञान भी है कि हम जितना इस मार्ग की सीखों को सीखेंगे और सीखने के बाद में हमको इतना अच्छा सीख जाएंगे तो एक महान ज्ञानी पुरुष या महान ज्ञानी सेवक बन जाएंगे और हमको इस मार्ग की सीखों को अच्छे से सीख पाएंगे। और जब अपन अच्छे से सीख पाएंगे तो इस मार्ग पे हम खड़े उतरेंगे कि हाँ ये मार्ग है शब्दों का मार्ग। यदि आप भगवान के अनुरूप यहाँ पे शैतान और भगवान दोनों साथ साथ चलते हैं तो शैतान और भगवान जब साथ साथ चलते हैं तो ये हमारी जो बुद्धि दी हुई है, यदि हमने यहाँ पर उपयोग करने में थोड़ा बहुत भी अगर चूक किए तो शैतान रूप हाजिर रहता है और वो किसी न किसी प्रकार की कोई गलती कराने के लिए तैयार रहता है। तो हमसे अगर गलती हुई इसका मतलब कि हम मार्ग की सीखवन से दूर हो जाते हैं और फिर हमारे परिवार में दुख निर्मित हो जाता है। चाहे वो सेवक त्यागी रहे या सादा रहे, ऐसा कुछ नहीं रहता कि आप त्यागी सेवक हो तो मतलब आपके परिवार में दुख नहीं आएगा या आपसे कोई किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि हम लोग कर्म करता माना हूँ और कर्म करने में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है हमसे, तो हमारे परिवार में जो है पुनः दुख निर्मित होता है।
तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको भगवान ने 84 लाख प्राणियों में से मानव को ही भगवान ने सद्बुद्धि दिया। जब भगवान ने सद्बुद्धि दिया है तो इसका सदुपयोग हमको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में हमारे आने का कारण रहता है कि हम किसी न किसी प्रकार में मार्ग में आने के पहले दुखी कष्टी रहे होंगे, तभी हम इस मार्ग में अनुसरण मिला है। तो अपने दुख कष्टों को बता के पहले दिन हम जब आते हैं तो दुख कष्टों को कार्यकर्ता जी के जवाब से आके बताते हैं और मानने का वचन मानते हैं और कार्य देते हैं। तो हमको जो पहला दिन है इस मार्ग की मुख्य कड़ी जो है कि हम जिस दिन की दुखी कष्टी होकर इस मार्ग में शामिल होते हो, पहला दिन को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि आप पहले दिन को भूल गए तो इस मार्ग की शिकवन से, क्योंकि आदमी को जब किसी प्रकार की ठोस लगती है तभी कोई चीज़ अपने को याद आती है। यदि आपके साथ में कोई किसी प्रकार का दुख कष्ट अगर नहीं होता तो कोई चीज़ याद नहीं आती, क्योंकि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जब आपको दुख आता है तभी आप भगवान का नाम लेते हैं, सुख में कोई किसी भगवान का नाम नहीं लेते। तो सभी सेवकों की मेरी आग्रह विनती है कि जो भी विचार सभी सेवकों ने अपने अच्छे से विचार रखें और अच्छे विचार हमेशा रखना चाहिए और अच्छी सीखवान सीख के, क्योंकि यह जो अपने यहाँ जो चर्चा बैठक का समय रहता है यह काफ़ी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहता है। और महत्वपूर्ण का मतलब होता है कि जब हम यहाँ आते तो कुछ न कुछ सीख के जाना चाहिए, सीख के जाना चाहिए। यदि आप का मन एकाग्र नहीं रहेगा तो आप कुछ भी सीख के नहीं जाएंगे। इसीलिए चर्चा बैठक में जब भी आप आते हैं तो आप अपना मन को एकाग्र रख के सुन के और कुछ ना कुछ सीख के यहाँ से ले जाइए। तो सभी सेवकों से मेरा आग्रह विनती है, यह जो मार्ग है बाबा के आदेश सत्यनारायण के 305 नियम, सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, सेवक सम्मेलन और ये सब इस मार्ग की सीखवन है। तो इसके हमको प्रयोग करने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए और बाबा के आदेश पे चलना चाहिए, क्योंकि ये जो मार्ग है आदेश का मार्ग है। इसको अपने को आदेश पे यदि हम नहीं चलेंगे तो यह मार्ग का कोई भी जो सेवक है जिसमें 12 कड़ी दिए हैं उस पर आप सही कार्य नहीं कर पाएंगे। और चाहे आप कितना भी लाख विनती प्रार्थना कर लो, मगर आप जो है कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, कुछ भी आत्मसात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आदेश का मार्ग है। जैसा किसी ने कार्यकर्ता ने बोला या किसी ने बोला, तो हमारी जो प्रवृत्ति है नमने की प्रवृत्ति है, हमारी प्रवृत्ति है जो नमने की प्रवृत्ति है और किसी भी चीज़ को अपने को नम के ही स्वीकार करना चाहिए। किसी ने बताया कि आदेश पे आप इस ऐसा कार्य कर लो, आदि नमने की प्रवृत्ति के हिसाब से आप अपने को उस आदेश को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर यदि आपने आदेश को स्वीकार कर लिया तो निश्चित ही आपके जीवन में सफलता हासिल होगी और आपका जो जीवन है सुखमय और एक अच्छा जीवन में आप जी पाएंगे। तो सभी सेवकों से मेरी आग्रह की विनती है कि बाबा के आदेश सत्यनारायण के विचार को पूरी हम पे चलने की कोशिश करें। मैं भी अपने जीवन के अंतिम समय तक बाबा के आदेश सत्यनारायण के विचार को चलूँगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। इन्हीं चारों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हुए बाबा जी को प्रणाम करना। आज की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा वर्षा के संचार चर्चा करने समाप्ति वो देखे जाएंगे, ऐसी मैं आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, मानते हुए प्रणाम। ये विचारों में कि आज की भगवान की साप्ताहिक चर्चा समाधि उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार रखे, इनका मैं समझ से गाँव की ओर से धन्यवाद करता हूँ। सभी से नमस्कार देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, मानते भगवत प्राप्ति के लिए निष्फल करने के लिए बाबा ने 4 प्रश्न। पहला, परमात्मा एक, दूसरा मुझे दिए घोषणा का, तीसरा गुजारी करते बाबा ने भगवत गुणों की 3 चीजें अपने परिवार को पहला सत्य बोलना, दूसरा मर्यादा का पालन करना, तीसरा प्रेम का व्यवहार करना
जीवन में चलने के लिए गृहस्थी दिशा पर लाने के लिए मानव जीवन रहने के लिए सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए हैं। पहला था इसे एक भगवान मानना, दूसरा सत्य में ज़्यादा प्रेम से होकर परिवार में स्थापित करना, तीसरा अनेक बुरे व्यसन बंद करना, शराब, पानी, सट्टा, जुआ, लाटरी, पटिया और मुर्गी, जाति चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चों और भतीजों को बड़े शब्दों में करना चाहिए। इसके अलावा मानव जीवन को नाश करने वाले कोई भी एहसान नहीं करना चाहिए। चौथा, अपने परिवार रिश्तेदारों की व्यवस्था कायम करना। पाँचवा, अपने परिवार में जारी रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। मरिया जिये भगवत नाम पर, मरिया जिये भगवत नाम पर, मरिया जिये भगवत नाम हम शांति रात में करते हैं। जो सुबह की से प्रार्थना करने का जयघोष करने का जितनी भी गलतियाँ होती हैं माफी मांगनी। दिनचर्या में जो भी गलती होती है उसकी अपन गलती की माफी मांगी, और गलती नहीं हुई तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमको गलती नहीं हुई हमसे, तो फिर क्या बताऊँ? भगवान के समक्ष नमने की प्रवृत्ति जब दिखाई दे, जैसे आपकी प्रार्थना करते हैं, गलती हो अन्यथा ना हो, और हमारे को अपने जीवन के अंतिम समय तक हमको अपनी गलती की माफ़ी मांगनी है, भगवान के पास हमको नमना ही है। भगवान बाबा मान करो। इस तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए खुद परमात्मा से ही कहा। मेरा भाई आप बताइए जी, योग कैसे मानते हैं? योग कैसे मानते हैं? आप बताइए कि परमात्मा का सेवक योग कैसे मांगता है, इस पर अपने विचार रखिए। ऐसे में आप विनती प्रार्थना करते हो आप? माँ पहले सुबह की विनती दिए, माफी मांगे, उसके बाद योग मांगते हो। योग कैसे मांगते हो भगवान से? भगवान बाबा